इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता। सबकी अपनी अपनी जुर्रत है यहाँ, सबकी अपनी अपनी कोई मजबूरी है। सबकी अपनी अपनी जुर्रत है यहाँ, सबकी अपनी अपनी कोई मजबूरी है। हर कहानी यहाँ अधूरी है, किंतु अपने इस अधूरेपन में ही वो पूरी है। नज़दीकियों के इस सफ़र में, नज़दीकियों के इस सफ़र में, इस मोहब्बत में कुछ फासला भी ज़रूरी है। उड़ने के लिए पंख ही नहीं, कुछ हौसला भी ज़रूरी है। जिस खुशबू की खातिर तुम जंगल जंगल घूम रहे हो, उसमें और तुम में कहाँ कोई दूरी है। वो तो तेरे भीतर की ही कस्तूरी है। हर कहानी यहाँ अधूरी है, किंतु अपने इस अधूरेपन में ही वो पूरी है। सबकी अपनी अपनी जुर्रत, सबकी अपनी अपनी मजबूरी, यही जीवन है। साहस के अपने ढंग सबके होते हैं, सबके जीवन की अपनी मजबूरियां होती हैं। क्यों, कहां, कैसे, कोई नहीं जानता। यही जीवन की लीला है। लेकिन जीवन जीने में यह सब बाधा नहीं है। जीवन की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन वो अधूरी भी नहीं होती। अधूरेपन में ही वो पूरी होती है। हर अधूरापन अपने किस्म का पूरापन है। जब कोई ये देख लेता है तो वो पूरा जीवन जीता है। जो इस अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करता है वो हमेशा अधूरा बना रहता है। लेकिन जो हर अधूरेपन का पूरापन देख लेता है वो पूरा हो जाता है। ये राज है जीवन का। और मोहब्बत, प्रेम, इसमें भी कुछ फासला जरूरी है। यानी कि एक दूसरे के कंधों पर ही ना बैठ जाएं तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। कोई किताब सीधे आंखों पर रख लेंगे तो दिखाई नहीं देगी। उसको देख सकें तो थोड़ा फासला चाहिए। थोड़े फासले पे होते हैं, संतुलन बनता है, सुंदरता जागती है और जो मानवीय अंतर संबंध की धारा है वो नए नए सुंदर रूप लेती है। तो इसलिए थोड़ा फासला। कई बार लोग इतने फासले मिटा देते हैं, इतने फासले मिटा देते हैं कि सब गड्ढमड्ढ हो जाता है और मोहब्बत कभी युद्ध में बदल जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। और उड़ना है तो पंख भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। केवल पंख से काम नहीं चलेगा। और कभी कभी पंख ना हो, हौसला ही हो तो भी पेंगुइन उड़ जाएगी। हौसले से मैंने कई पेंगुइन्स को उड़ते देखा है। कई तो उड़ के मेरी मुंडेर पर आकर बैठ जाती हैं। और जिस खुशबू की खातिर तुम जंगल जंगल घूम रहे हो, उसमें और तुम में कहाँ कोई दूरी है। वो जो फ्रेग्रेंस ऑफ डिवाइन है, फ्रेग्रेंस ऑफ ब्रह्म है, उसमें और तुम में कोई फासला नहीं, एक ही है। लेकिन उसको ढूंढते हुए जंगल जंगल घूम रहे हो। वो तो भीतर की ही कस्तूरी है। जैसे कस्तूरी मृग होता है, अपनी ही खुशबू की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, तो भूल जाता है कि वो मेरे भीतर से ही आ रही है। उसको अपने पास ठहर कर उसको पहचानना है। इससे पहले कि वो जंगल जंगल भटके उसको ढूंढते हुए, अपने पास ठहरना सीखे। अपनी जुर्रत को पहचाने, अपनी मजबूरी को पहचाने। अर्थात अपने असीम होने को जाने और अपनी सीमा को पहचाने। जो अपनी सीमा को पहचानता है वो उस सीमा के अंत पर खड़ा होकर, सीमांत पर खड़ा होकर असीम में छलांग ले लेता है। जो अपनी सीमा को नहीं पहचानता, अर्थात अपनी मजबूरी को भी नहीं जानता, वो कभी अपनी जुर्रत को, अपनी असीमता के आयाम को भी नहीं जान सकता। हम जहां जैसे हैं, सुलझे उलझे, आधे अधूरे,
पूरे ऐसे वैसे जैसे तैसे जाने कैसे कैसे, बस वहीं पर हमको पहचान लेना है, अपने को देख लेना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है तो ऐसा है, ये क्षण ऐसा लाया है तो ये क्षण ऐसा ही लाया है। और फिर उस क्षण में ही थोड़ा हौसला डाल देना है, थोड़ा साहस डाल देना है, थोड़ा स्वीकार डाल देना है, और फिर बिना पंखों के भी उड़ान हो जाती है। और वो जो कस्तूरी है, वो जो खुशबू है, वो फ्रेग्रेंस ऑफ ब्रह्म है, वो हमको चारों तरफ से घेर लेती है। अब हम उसकी तलाश में नहीं भटकते, हम वही हो जाते हैं, उसमें हमें कोई दूरी नहीं रह जाती। तो यही जीवन